तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट इसमें क्या है, क्या बोला है ना, चेंज इन स्टेट। जब केमिकल रिएक्शन होता है वो चेंज स्टेट को चेंज कर देता है, समझ में आया, चेंज को, उसका जो स्टेट है जो चेंज होता है। ओके, देन चेंज इज कलर, कलर भी चेंज होता है। ओके, थर्ड एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी कुछ उसमें क्रिएट होता है। एंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। ये 4 पॉइंट याद रखिए, जब केमिकल रिएक्शन में 4 पॉइंट मेन जरूरी है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ गया। देन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बाद केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या है ना, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कंपोज किया गया है, 2 पार्ट को डिवाइड करके। बस समझ आता हूँ, ठीक है, आपको समझना चाहिए। तो ये चैप्टर को क्लियर होंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गिरेगा आपके बोर्ड का जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल। अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर 10 अच्छा कर लेंगे तो 12 भी आपका अच्छा होगा, तो आगे जेई नीट के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, केमिकल इक्वेशन क्या है आपको मालूम है। केमिकल इक्वेशन एक टाइप का इक्वेशन है, पकड़ लो। ये दिया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है और फिर ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहा है क्या होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन है वो रिएक्ट होके क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होके क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो जब रिएक्ट होता है उसको बोलता है रिएक्टेंट। किसके साथ रिएक्ट होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, समझ रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, समझ रहा है। लेकिन जब वो बन के चेंज होता है, मैं बोला ना केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन क्या है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, चेंज होता है। जब वो चेंज होता है वो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जब प्रोसेस बनता है, ठीक है, जब रिएक्ट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। किसके साथ रिएक्टेंट होता है ना, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ ना, ऑक्सीजन के साथ। जब वो ट्रांसफर के न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स किए रिएक्ट होके न्यू सब्सटेंस बन गया, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बस हमको इतने ही इक्वेशन करना है, मैग्नीशियम को लेना है, ऑक्सीजन को भी लेना है, और जो इक्वेशन बना, जो प्रोडक्ट बना, बस उसको ही जोड़ के बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बस सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, बस इस जो एक वीक स्टूडेंट भी समझ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देन ये बोला है मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्टेंट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये हुआ प्रोडक्ट। मैं इसको बार बार आपको समझाता हूँ इसलिए आपको दिमाग में घुस जाए। तो सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन, सब्सटेंस क्या होता है, केमिकल चेंज होता है रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीन सब्सटेंस है, एक है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, एक तो ऑक्सीजन है, और जब वो बन जाता है न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ दिया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, क्या होता है, रिएक्ट होता है। तो न्यू सब्सटेंस यहाँ लिखा है, तो न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, वो कब फॉर्म होता है, जब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट होता है। याद रखो इसमें लिखा है नीचे, द वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। एरो प्लेस देना पड़ता है, मैं देखो यहाँ एरो प्लेस देना पड़ता है जब चेंज होता है, जब चेंज होता है, ये दोनों मिसने के बाद, रिएक्टेंट होने के बाद जब चेंज होता है, तब ये एरो प्लेस एरो एरो देना पड़ता है। ऐसी ऐसी एरो दिया है ना, ऐसी एरो दिया है। ठीक है, समझ आ गया। देन the change of reactant product through arrow place between them, the reactants are written on the left। ये जो reactant जो है ना, हम लेफ्ट में लिखना पड़ता है, लेफ्ट में लिखना पड़ता है। जब प्रोडक्ट होता है उसको राइट में लिखते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। द रिएक्टेंट राइटेन इन लेफ्ट हैंड, एल एच एस बोलते हैं, एल एच एस। ओके, एल एच एस, इसको बोलते हैं आर एच एस। समझ में आ गया। देन याद रहा आपको, जो प्रोडक्ट है वो आर एच एस है, जो ये रिएक्टेंट है वो एल एच एस है। इसमें समझना है, रिएक्टेंट एल एच एस, प्रोडक्ट आर एच एस। द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस एंड द प्लस साइन, इसको प्लस साइन दिया जाता है। क्यों, इसको प्लस साइन दिया जाता है, प्लस साइन दिया जाता है। ठीक है, क्यों इसलिए प्लस साइन दिया जाता है, प्लस साइन दिया जाता है किसको, हमें रिएक्टेंट को। और माइन ये जब ये वो एल एच एस क्या है, एल एच एस। समझ में आ गया, एल एच एस। ठीक है, देन
देन बिटवीन द सिमिलर प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड आर एच एस प्लस साइन। जो आर एच एस जो है ना, ये आर एच एस, ये आर एच एस, ठीक है, वो प्लस साइन, दोनों का प्लस साइन के बाद बनता है। प्लस साइन होने, प्लस होने के बाद, दोनों का रिएक्शन होने के बाद जब बनता है तो इसको बोलते हैं आर एच एस। बिटवीन देम द आर ऑफ पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन को शो करता है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों शो करता है इसको। ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के या तो रिएक्टर जो है ना, वो उनके बीच में प्लस साइन रहता है। क्या रहता है? प्लस साइन, इसके लिए रिएक्टेंट के अंदर। ये जो आरो मार्क के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम, जो भी मैग्नीशियम जो भी, ठीक है। लेकिन याद रखना है, रिएक्टर रिएक्टर दोनों प्लस साइन रहे, दोनों के अंदर प्लस रहता है, मिलता है, रिएक्ट बनता है। ये एलएसएस होता है और ये आरएसएस होता है। ओके, समझ में आ गया? तो ठीक है।